तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को एक क्रिमिनल बंदे का सीन दिखाया जाता है और यही हमारी कहानी का एम से होने वाला है। उसके पास एक लेडी आती है और बोल रही होती है कम ऑन, आके ही तो कौन, ये स्कूल जाने का टाइम हो गया है। और फिर इसके बाद हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे बुली बंदे मिलकर दो लोगों के आपस में फाइट करा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं और चल कर रहे होते हैं कम ऑन आगे बढ़ो, मार दो एक दूसरे को। अपने पैर घसीटना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, जल्दी करो यार, फाइट स्टार्ट करो। और यहाँ पर एक चश्मे वाला बंदा सोच रहा होता है आखिर में इस सब में कैसे फंस गया यार। और उसके सामने जो बंदा रहता है वो भी काफी घबराया हुआ रहता है और फिर साथ ही वो चलाते हुए आगे बढ़ता है और उस बंदे के मुंह पे एक जोर का मुक्का मार देता है। ये देखकर लोग खुश जाते हैं और कह रहे होते हैं बहुत अच्छे, ऐसे मुक्के मारते रहे, ऐसे उसे मारते रहो। उसके नाक के ऊपर निशाना लगा, वो बच्चा सोच रहा होता है बहुत दर्द हो रहा है और साथ ही वो सोच रहा होता है कि आखिर ये इस तरह से कब तक चलने वाला है। और फिर दिखाया जाता है वो बच्चा हार चुका होता है और नीचे पड़ा हुआ रहता है। और फिर यहाँ पर जो मेन बंदा रहता है और वो कहता है विनर योगारी कौन है। और अब ये सुनते से कुछ लोग खुश होते हैं और तो कुछ लोग दुखी हो रहे होते हैं क्योंकि शायद उन लोगों ने लोगों के ऊपर बैटिंग लगाई थी, जुआ खेल रहे थे उन दोनों के फैट के ऊपर, तो हारने वाले दुखी हो रहे होते हैं और जीतने वाले खुश हो रहे होते हैं। और वो बंदा कह रहा होता है मैंने कर दिखाया। और फिर जो बॉस बंदा है वो उठता है और कह रहा होता है सीरियसली। और फिर दिखाया जाता है वो जो बीच में पड़ा हुआ है उसके ऊपर सब लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे होते हैं क्योंकि वो हार गया। और वो बॉस बंदा चलते हुए उसके पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें पता है अब तुम्हें और बेहतर सख्त होना पड़ेगा। और वो उसके ऊपर एक लेवल चिपका देता है, आज से ये पंचिंग बैग है। और फिर इसके बाद हमें क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ का माहौल भी बेकार होता है, यहाँ पर पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है और बुलिंग चलती है सिर्फ। दिखाया जाता है एक बंदा उसी वाले बंदे को मार रहा होता है जिस हिसाब से पंचिंग बैग बना दिया गया है, उसको जोर का पंच लगता है, उसके सांसें रुकने लगती है लेकिन अभी भी वो जैसे तैसे खड़ा होता है। तो एक रेड कपड़ों वाला बंदा कहता है तेरी चांस हो गई, तू बाहर, अब अगला आओ। तो यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और कह रहा होता है यूकी हम लोगों ने तेरे ऊपर बेट लगाई थी। और ऐसा कहते हुए वो उसके पेट में उस का घुटना मार देता है, वो घुटनों पर आ जाता है लेकिन अभी भी नहीं गिरा होता। तो ये देखकर वो कहने लगता है अरे काफी था क्लोज था यार लेकिन रह गया, सीरियसली तुम लोग कितने ज्यादा स्लो हो। और फिर वो रेड वाला आगे बढ़ने लगता है लेकिन पिटाई खा खा कर उसकी हालत बेकार हो चुकी होती है। और वो रेड वाला कहता है जरा इधर देखो, जैसे ही वो अपना सर उठाता है वो उसके पेट में जोर से भर के मुक्का मार देता है जिससे कि उसके मुंह से बहुत सारा खाना वाना निकल आता है, वोमिटिंग हो जाती है उसको। और वो अपना पेट पकड़कर वहीं पे बैठ जाता है, उल्टियाँ करना शुरू कर देता है। जबकि वो बंदा तो सेलिब्रेट कर रहा होता है मैं ये जीत गया, मैं पहला था जिसने इसको उल्टी करवाई। और दूसरे लोग भी उसको कांग्रेस करना शुरू कर देते हैं। और फिर एक बंदा यूके के पास आता है और कह रहा होता है यूके आकर तुम मेरे को कितनी बार डिसअपॉइंटमेंट करवाएगा, हाँ अब जल्दी से तेरा बटवा मेरे हवाले कर दे। अब ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है व्हाट, वो कह रहा होता है ऑफ कोर्स डमैस, तेरी वजह से हम लोग हारे हैं तो तुझे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। और वो उसे उसके पैसे भी छीन लेते हैं। और फिर वो उसका बटुआ चेक करने लगता है जिसमें आधे से ज़्यादा तो कूपन डले हुए रहते हैं। और वो उसे कह रहा होता है वो मेरे लंच के पैसे हैं। अब ये सुनते से उसको गुस्सा आ जाता है, वो उसे सिर को पर पाँव मारते हुए उसका मुंह से की उल्टी में धंसा देता है। और उसे कह रहा होता है खुद की उल्टी खाली डामे से ही तेरा फूड है। यूकी सोच रहा होता है मैं ये सब और नहीं सह सकता, वायलेंस की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, आखिर मेरे को ये सेल्फिश पंख पनिश क्यों करते रहते हैं इस तरह से। और वो कह रहा होता है मन ही मन में मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ कि बस उनको पनिश किया जाए, भले वो बंदा कोई विलन ही क्यों ना हो, कोई पागल ही क्यों ना हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी हो, बस इन्हें एक अच्छा सबक मिले। और फिर तभी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है, वो बंदा चलाते हुए कहता है कौन आ गया इस टाइम पर। और जैसे वो पीछे मुड़ता है यहाँ पर एक बंदा आ जाता है, वो एक क्रिमिनल, और वो उसके चेहरे को ऊपर जोर की लात मारता है। उसके हाथ से यूके के पैसे और कुमत छूट जाते हैं, उसके मुंह से खून निकलता है और वो वहीं दौरान पे गिर से गिर पड़ता है। यूकी ये देखकर हैरान रह जाता है और साथ ही बाकी बंदे भी। वो उसके ऊपर चढ़े आता है और साथ ही उसको मुक्के मारना शुरू कर देता है और उसको पीटने के बाद वो उठ के खड़ा हो जाता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और परेशान होते हुए उस बंदे का नाम चिल्ला रहे होते हैं। उस बंदे का नाम तनाका होता है और वो भी अपने मोबाइल में देख रहा होता है उसके बारे में और बोल रहा होता है तनाका तनाका, इसका तो बस एक ही पॉइंट मिला, हाउ लैम। वो रेड वाला बंदा चलाते हुए कहता है आखिर कौन है तो। वो अपना मोबाइल जेब में रख लेता है और हंसते हुए कहता है क्या मैं, हाँ मैं अकी हीटो हूँ, एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यूकी भी उसको देख रहा होता है और वो रेड वाला चलाते हुए कहता है यू बास्टर्ड। और साथ ही वहां पर एक कुर्सी रखी होती है जो वो पकड़कर सीधा आकी हीटो की तरफ फेंक देता है और बोल रहा होता है तेरे को लगता क्या है कि तू कौन है, हाँ। और कुर्सी उसकी तरफ जा रही होती है और ये देखकर यूकी परेशान हो जाते हैं और कह रहा होता है जरा संभल कर, लेकिन जो अकी रहता है वो तो इजिली उस कुर्सी से डॉज कर लेता है, जो देखकर उसका दिमाग खराब होने लगता है। वो कह रहा होता है यू बास्टर्ड, जरा ढंग से बिहेव करने तो कितने में या कि उसके
पीछे आ जाता है और उसकी टांगों के बीच में जोर की लात मारता है, जिससे कि उसकी आंखों से पानी और मुंह से थूक सब निकल आता है। और जो देखकर दूसरे बंदों की बिल्कुल फट के चार हो जाती है। तो यहाँ पर दो बंदों को ठिकाने लगाने के बाद की गिनती करना स्टार्ट कर देता है, 1 2 3 4, टोटल 25 पॉइंट्स। क्या बार्गेनिंग है। उन बंदों के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। वो खून चाटते हुए कहता है, चलो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो अब तुम लोग तैयार हो जाओ अपने पापों का स्वाद चखने के लिए। यूकी बहुत ही हैरानी के साथ उसको देख रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये ट्रांसफर स्टूडेंट है कौन। और फिर साथ ही यहाँ से सीन कट हो जाता है। अपन को एक बड़ी सी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई लेडी होती है जो कि अकी से मिलने आई थी एपिसोड के शुरुआत में। वो यहाँ पर सभी लोगों से कुछ बोल रही होती है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है ये वाला वो अप्रूव हो गया है। ये प्रोजेक्ट जो विलियम किराए में भारी कमी लाने की आशा बन सकता है। एक बंदा चलाते हुए कहता है वो पागल है, ऐसे रेडिकुलर सिस्टम को बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। और दूसरा बंदा भी कहता है सीरियसली आखिर टॉप के अधिकारी क्या सोच रहे हैं। वो लड़की बोलती है किशोर अपराधियों को ऐसे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही होती हैं, और अगर वो जाकर स्कूल के अंदर के इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं तो इसके बदले में उनकी सज़ा थोड़ी कम कर दी जाती है। और इसी सिस्टम को 10 सीनियर ट्रांसफर स्टूडेंट कहते हैं। तो यहाँ पर अकी ने सबको ठिकाने लगा दिया होता है और वो मोबाइल चलाने में काफ़ी परेशानी फेस कर रहा होता है। कह रहा होता है आखिर इसका कैमरा यूज़ कैसे करते हैं यार, फिर कैसे भूल गया मैं। और फिर तभी उसके नज़र यूके पर पड़ती है। वो कह रहा होता है ज़रा यहाँ पर आकर मेरे को पता नहीं ये कैसे काम करता है। वो हैरानी के साथ कहता है क्या मैं। वो बोलता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और है, आओ जल्दी यहाँ पर। और वो घबरा जाता है, उसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। और वो सोच रहा होता है ये डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने मेरी जान बचाई है। वो उसके पास पहुंच जाता है और उसे कैमरा चलाना सिखाने लगता है कि ये बटन दबाकर फोटो खींच जाती है। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया। अरे हाँ, अब जबकि तुम यहाँ पर हो तो तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। वो उसका हाथ पकड़ कर अपने पास खींच लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो कैमरे में अच्छे से पोज बना रहा होता है और वो भी उन बिल्ली के ऊपर लात करके खड़ा हो गया होता है। और फिर वो दोनों यहाँ पर एक सेल्फी खींचते हैं अच्छे से बिल्कुल। और यूकी सोच रहा होता है सच में ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर तब यहाँ पर अकी बोलता है बाय द वे आखिर ये क्या है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो उससे वो पंचिंग वाला टैग निकाल लेता है। योगी उसे बता रहा होता है ये तुम्हें तब मिलता है जब तुम गैम्बलिंग वाली फाइट में हार जाते हो। वो बोलता है क्या फाइट के ऊपर गैम्बलिंग। और वो बताने लगता है 30 ईयर का मिनाटा और उसके ब्रदर्स मेरे जैसे कमज़ोर स्टूडेंट को लड़ाने और पैसे कमाने के लिए मजबूर करते हैं। और वो कहता है ये तो बिल्कुल मैस है और उसकी बॉडी थोड़ी कांपना शुरू हो जाती है। वो भी कहने लगता है हाँ ये टोटली मैसअप है ना। पर तभी दिखाया जाता है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी ऐसे कप रही थी। वो असल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसा सुनकर और बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। अगर मैं खुद के ऊपर बिल्ड लगाकर खुद ही जीत जाता हूँ तो क्या ऐसे में भी मुझे पैसे मिलेंगे। अब उसके ये बात सुनने के बाद वो एकदम हैरान रह जाता है। आगे कहता है मिनाटा ब्रदर्स है ना, और वो अपने मन में देखना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तो इनके मेरे को टोटल 40 पॉइंट मिल रहे हैं। वो कह रहा होता है वैसे ये पॉइंट किस चीज़ के हैं। आगे उसे बताता है अगर तुम बुरे लोगों को पीटते हो तो तुमको कुछ पॉइंट मिलते हैं, हर एक पॉइंट से तुम्हारी एक दिन कम हो जाती है सज़ा में। अब ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या सज़ा में एक दिन। वो कहता है हाँ। और उसे बताता है असल में मैं एक पापी हूँ। और फिर इसके बाद हमें एक पीले बाल वाले बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि बेड पकड़ के स्कूल के बाहर बैठा हुआ रहता है। और ये भी मिनाटा ब्रदर्स में से एक है, यूरिची है शायद ये। नहीं मेरा मतलब रियूची। तो दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ लोग भगते हुए आते हैं और उसको मिनाटा सांके को बुला रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमें माफ़ करना हम लोग आने में लेट हो गए। लेकिन तभी मिनाटा उठ के खड़ा होता है और उस रेड वाले के पेट में अपना बल्ला मारता है और उससे कह रहा होता है तुम लेट हो गए हो सुजुकी। और वे साथ ही वो उन लोगों की शक्लों की तरफ देखता है और कह रहा होता है वैसे तुम लोगों के चेहरे के साथ ये क्या हो गया। और वो लोग उसे बताते हैं कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ने ये सब किया है। ये सुनते वो कहता है कि एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट। उनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है वो बंदा सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, यहाँ तक कि मिनाटा सांस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा। अब ये सुनते से वो उसके शरीर में बल्ला मार देता है। वो अपना फेस पकड़ कर नीचे गिर के तड़पने लगता है। वो उसके पास बैठता है और कह रहा होता है हे जल्दी से उस ट्रांसफर स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आओ। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो अपना यूके रहता है वो अकी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है और दिखा रहा होता है ये वही जगह होती है जहाँ पर वो लोग स्टूडेंट्स को आपस में लड़ाते हैं। वो उसको उसी प्लेस पर लेकर आ गया होता है और यहाँ पर ऑडियंस चिल्ला रही होती है हमें एक अच्छा शो दिखाओ, हड्डियाँ तोड़ डालो एक दूसरे की। और फिर दिखाया जाता है उनमें से एक जीत जाता है तो वो पीले बाल वाला बंदा उसके पास आकर उसका हाथ ऊपर उठाता है और कह रहा होता है विनर ये कर्ली बाल वाला है। वो बहुत ही बुरी तरह से हाफ रहा होता है। वो उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारी नाक टूट गई है और ये देखने में काफी ज़्यादा पेनफुल लग रहा है, चलो मैं इसे तुम्हारे लिए फिक्स कर देता हूँ। और वो उसकी नाक पकड़ कर और जोर से दबा देता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये देखकर दूसरे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं ryuji शांत हो वाकई में बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो उससे कह रहा होता है अब ठीक है ना,
इस तरह से अब तू पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। उसकी नाक टेढ़ी हो गई होती है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और उसके नाक से कंटिन्यू खून निकल रहा होता है। लेकिन ये देखकर बाकी लोगों को तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, वो हँस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तेरे ऊपर सूट करता है और बधाई हो, तेरी प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल हो गई। और यूकी कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा भयानक है, अब लोग कुछ ज़्यादा ही पास आ गए हैं। और वो अपना पास से मोबाइल निकाल लेता है और कह रहा होता है वो ऐसा लगता है कि ये वो मिनाटा ब्रो है, ये मिनाटा यूरी जी। और कि अपने पास से मोबाइल निकाल लेता है और देख रहा होता है यार ये तो वही मिनाटा ब्रदर है, मिनाटा रियूजी। इसके 10 पॉइंट मिल रहे हैं अके को। वो कह रहा होता है 10 पॉइंट ये तो ज़्यादा बुरे भी नहीं है और वो मोबाइल अपने जेब में रखने लगता है। और यूके से बोल रहा होता है अगर मैं जीत चाहता हूँ तो फिर मेरे को हैमबर्गर की ट्रीट देना। अब ये सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है, वो चलते हुए उन लोगों के पास जाने लगता है। क्योंकि वो रियूजी कह रहा होता है ठीक है अब नेक्स्ट अपोनेंट है कि तभी यहाँ पर आके अपना हाथ उठाता है और कह रहा होता है ओके मैं फाइट करूंगा। और यूजी उसको देखकर हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है ये चेहरा तेरे को तो पहले कभी नहीं देखा। तभी पीछे से वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं रियूजी सान ये वही है, वही द न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट। और अके भी आगे से स्माइल करते हुए विक्ट्री का साइन बनाने लगता है। अब ये देखकर वो बंदा थोड़ा चटकने लगता है और कह रहा होता है अच्छा तो तू वही है। और यूजी उससे कहता है ठीक है अब नेक्स्ट तुम हो गए। और ये सुनते से अके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो थोड़ा आजू बाजू देखने लगता है और कह रहा होता है तुम्हारा ओपोनेंट होगा कि तभी अकी कहता है क्या मैं चूज कर सकता हूँ। और यूजी बोलता है बट क्या तुम फाइट करने के लिए खुद किसी को चुनना चाहते हो। तभी यहाँ पर जो अकी रहता है वो उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और बोल रहा होता है तुम्हें। अब ये सुनते से वो बंदा और ज़्यादा छटक जाता है। अब ये देखकर दूसरे लोग हंसना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं जरा देखो तो इस न्यू लड़के को, ये यहाँ पर यूजी को फाइट के लिए चैलेंज करने की हिम्मत कर रहा है, ये बंदा तो अब मरेगा। और यूकी भी ये सब देखकर काफी परेशान और घबराया हुआ रहता है। ryuji कहता है ट्रांसफर स्टूडेंट मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, तू जानता है ना। अगर नहीं जानता तो मैंने तेरे को बता दिया, तो अब जरा अच्छे से सोच ले क्या तो अभी भी ये जानने के बाद मेरे से लड़ना चाहेगा। आगे कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम सभी लोगों को बराबर से पीटूंगा। अब ये सुनते से वो बंदा और ज्यादा छटकने लगता है और फिर वो यहाँ पर बाल्टी उठाकर रख देता है और सभी लोगों से कह रहा होता है अपना दाव लगाओ। और इस मैच का रूल एकदम सिंपल होने वाला है, ये एक डेड मैच होगा। ये फाइट तब तक चलेगी जब तक कि हमें से कोई एक मर नहीं जाता। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर सिर्फ लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और बोल रहे होते हैं ऑफ कोर्स हम लोग ryuji san के ऊपर लगाएंगे, आखिर वही तो जीतने वाला है। और वो यहाँ पर बाल्टी भर के उसके ऊपर पैसे लगा देते हैं और फिर वो मुड़ते हुए अकी की तरफ देखता है और कह रहा होता है ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मरने वाला है वो तू होगा। और ये क्या तेरे पास तो काफी बढ़िया कॉलर है, ठीक है मैं तेरे को अपना पालतू बना लूंगा। और वो अपने हाथ में कुछ पहन लेता है कि थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है ये तो ब्रेस नकल है ना। कि तब यहाँ पे जो रेफरी रहता है वो फाइट को स्टार्ट कर देता है और वो उस नकल के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। आके उसके अटैक से बाल बाल बचता है और एक बंदा कह रहा होता है अब इस ट्रांसफर स्टूडेंट का काम तो तमाम हो जाएगा। और दूसरा बंदा भी कह रहा होता है हाँ रियूजी-सान यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है। आके कह रहा होता है क्या वेपन्स यहाँ पर अलाउड है। वो कह रहा होता है किसने भी नहीं कहा कि वेपन्स यहाँ पर बैंड है और यहाँ पर सिर्फ एक रूल है कि ये डेड मैच है और फाइट तब तक चलेगी जब तक कि कोई मर नहीं जाता। और वो यहाँ पर चलाते हुए खींचकर उसके पेट में एक जोर का मुक्का मार देता है जिससे कि आगे के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। और फिर वो उसे उड़ता हुआ घुटना मारने की भी कोशिश करता है लेकिन आगे साइड में होकर डॉज कर लेता है। और लोग ये देखकर कहने लगते हैं अब क्या हो गया इसे ट्रांसफर स्टूडेंट को, ये फाइट नहीं कर रहा ये तो भाग रहा है, क्या तू भागना चाहता है यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है जो ryuji रहता है वो जमीन पे हाथ रखते हुए मिट्टी उठाकर उसकी आंख में फेंक देता है जिससे कि उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। और फिर वो उसके चेहरे पर एक जोर का मुक्का मार देता है जिससे कि उसका खून नीचे टपकने लगता है। और यहाँ पर अकी भी देखता है कि उसका खून निकलना शुरू हो चुका है और उसके ब्रेसलेट पर अकी का खून लगा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। और लोग ये देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये तो एक डायरेक्ट हिट था। और जरा देखो इसने तो बस अभी सिर्फ दो ही पंचे खाए हैं। और कोई कह रहा होता है क्या हो गया तुम्हारा वो सारा कॉन्फिडेंस कहाँ पर उड़ गया जो कि पहले निकल रहा था। और कोई कह रहा होता है क्या हुआ कि तू फकर अपनी मम्मी के पास जाना चाहता है अब। और यहाँ पर जो यूके रहता है वो अकी के लिए काफी घबराया हुआ रहता है। और यूजे कहता है अब गिव अप करने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, ये एक डेड मैच है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि कोई मर नहीं जाता। और यहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है मुझे वाकई में उसे ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बुरा फील हो रहा है। और ऐसा कहने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है और दूसरे लोग भी हंस रहे होते हैं। और जो यूके है वो पीछे खड़ा सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा लापरवाही वाला मूव था मिनाटो ब्रदर्स में से एक से लड़ना। और वो उसके पास बैठ जाता है और कह रहा होता है तो बता मुझे तेरे को कैसे कुक करना चाहिए।
क्या तूने सचमुच ऐसा सोचा था कि तू मेरी अवज्ञा कर सकता है और बिना किसी पीड़ा के चैन से मर सकता है? मैं तो तुझे धीरे धीरे चोट पहुंचाऊंगा और थोड़ा थोड़ा करके मार डालूंगा। कहते में या कि उसके सिर के ऊपर ईंट मार देता है। वो एकदम हैरान रह जाता है और अपने सिर के चोट को देखना शुरू कर देता है कि अकेते में दूसरी साइड से भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। ईंट से उसके दूसरी साइड के ऊपर भी वार कर देता है। और अब ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान रह गए होते हैं। और जो र्यूज रहता है वो नीचे पड़ा रहता है और अकेले उठकर खड़ा हो गया होता है और उसके दोनों हाथों में ईंट होती है। और वो हंसते हुए कह रहा होता है ये तो एक नया सेट था। और फिर साथ ही वो लात मारते हुए उसको पलटा लेता है और उसके ऊपर बैठ जाता है। वो कह रहा होता है यू बांस डाके तू क्या करने का प्लान बना रहा है? आके कहता है वेपन्स अलाउड है ना। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है जबकि आकी हंस रहा होता है। और आकी यहाँ पर अब उसके ऊपर ईंट से वार करना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद जो ऑडियंस पहले हंस रहे थे उनके चेहरे के रंग उड़े आते हैं। आकी रुक ही नहीं रहा होता। बस यहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज उसके मारने की आवाज गूंजे जा रही होती है पूरी जगह में। वो उसको मार मार कर खूना खान कर देता है। बस रियूची के चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं दर्द भरी। और ये देखकर जो अपना युकी है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर रियूची की हालत बेकार हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है मैं गिव अप करता हूँ, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये देखकर लोग कहने लगते हैं नो वे, रियूची सन यहाँ पर एक्चुअली अपनी हार को एडमिट कर रहा है। ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो जीत गया। आगे कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो बोलता है क्यों आके उसके पास आते हुए कहता है क्योंकि ये फाइट जब तक नहीं रुकेगी जब तक कि अपन दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। अब ये सुनते से ऑडियंस की फटके चार हो जाती है। वो उसके पास आने लगता है और उसके मुंह के ऊपर फिरके से ईंट मारता है। और वो रुक ही नहीं रहा होता और उसके मुंह पे ईंट मार रहा होता है। जो देखकर आजू बाजू के लोग घबरा जाते हैं और चिल्ला रहे होते हैं बस बहुत हो गया, कोई आगे बढ़कर इसे रोको यार। तो ऑलरेडी जीत चुका है, अब उसे मारना बंद कर दे। क्या तू सीरियसली उसको जान से मारना चाहता है बेवकूफ? यहाँ पर यूकी घबरा गया होता है थोड़ा और कह रहा होता है रुक जाओ। लेकिन जो अपना आके रहता है वो तो थोड़ा कंट्रोल से बाहर ही चला हुआ गया होता है। और यहाँ पर जो यूकी है वो चलाते हुए कहता है प्लीज रुक जाओ आके हिटो कौन। और यहाँ पर जो अकी है वो तो ईंट उठाकर उसको मारने वाला होता है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा सेंस में आ जाता है। और फिर वो मुड़ते हुए उन लोगों की तरफ देखता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि तुम लोग श्योर हो कि इतना ही काफी है और इसे एक जीत कहेंगे? वो लोग कहते हैं हाँ भाई। तो अब ये सुनते से वो ईंट को छोड़ देता है और हंसते हुए यूकी के पास आने लगता है और कह रहा होता है अब लोग जीत गए। और वो आकर उसके कंधे के ऊपर हाथ रख देता है एकदम फ्रेंडली वे से। जबकि उसके तो अलग में आ रही होती है उसके हाथ को देखकर। वो कह रहा होता है इसके हाथ में तो खून लगा हुआ है। जबकि आगे एक्साइटेड होते हुए कह रहा होता है चलो चलकर कुछ बर्गर खाते हैं, याद ना तुमने मेरे को प्रॉमिस करा था। और वो कहने लगता है ये तो तुमने अपने आप बोला था। पर वो उसकी नहीं सुनता। वो उसको हाथ पकड़कर अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो थोड़ा पीछे मुड़कर देखता है। उसने रियूजी को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया होता है। वो ये देखकर मन ही मन सोच रहा होता है ये तो वाकई में काफी बुरा हुआ। और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और बाकी सारे लोग ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं इसका तो बहुत बुरी तरह से काम तमाम हो गया है। अपन को जल्दी से पहले एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। कि तभी यहाँ पर किसी की फटफटिया की आवाज आती है। जो साउंड सुनने के बाद इन लोगों के दिल सहम जाते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये रुचि का भाई होता है जो कि अपनी बाइक से उतर कर चलते हुए इसी तरफ ही आ रहा होता है। वो कह रहे होते हैं अरे ये तो रियोको सान है। एक बंदा चलते हुए आता है और कह रहा होता है अरे तुम्हारे बड़े भाई के साथ बहुत ही बुरा हुआ और ये सब उस ट्रांसफर स्टूडेंट ने करा है इसके साथ। लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता। वो उसमें एक भर के लात मार देता है और चलते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाता है और सिगरेट फूकते हुए अपनी भाई की शक्ल देख रहा होता है जो कि अकी ने मार मार कर बहुत बुरी कर दी होती है। और वो अपने टूटे मुंह के साथ अपने भाई से कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही उसका भाई उसके चेहरे पर लात मारना शुरू कर देता है जो देखने के बाद बाकी लोगों की फट जाती है। और उसका भाई उसे कह रहा होता है तू कमजोर है और हार नहीं डिजर्व करता है। उसके कहने का मतलब होता है कि जो कमजोर होते हैं वो हारने के लायक ही होते हैं। और फिर साथ ही वो कहने लगता है तो तुम्हारे हिसाब से ये उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट ने करा है ना? वो अपना बटुआ खोलता है और बहुत सारे पैसे निकाल कर हवा में उड़ा देते हैं उन सब की तरफ। और कह रहा होता है ये मेरा एक ऑर्डर है, तो जाओ और उस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट को ढूंढो चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर इसके बाद हमें किसी बर्गर शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रखे होता है और मेन्यू देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है इतने सारे बर्गर देखकर। और कह रहा होता है वाह ये सारी देखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं यार। शॉप वाली दीदी पूछती है क्या तुम ऑर्डर करने के लिए तैयार हो? वाह उड़ाते हुए कहता है मुझे सब चाहिए। यूकी बोलता है क्या सब कुछ ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार? और वो कहने लगता है तो फिर मुझे ये दोनों दे दो और साथ में ये वाला भी दे देना। और वो दीदी स्माइल करते हुए कहती है ठीक है। आगे कहता है अरे आपकी ये स्मेल ये तो खाने की तरह ही टेस्टी है। अब उसका ये वियर्ड कॉम्प्लीमेंट सुनने के बाद सभी लोग एकदम हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं जबकि वो तो अच्छे से हंस रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अपना ऑर्डर लेने के बाद वो लोग टेबल पर बैठे हुए रहते हैं। आके बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यूकी उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है इधर देखो तो ये किस तरह से बर्गर खा रहा है, इसके रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार इस तरह की कोई चीज़ खा रहा है।
लेकिन जिस तरह से बिल फाइट कर रहा था, ये तो बिना हेसिटेट के उसके चेहरे पर लगातार पत्थर से हमला किए जा रहा था। ये बंदा बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। और फिर तभी यहाँ पर यूकी को उसकी बात याद आती है कि मैं क्रिमिनल हूँ। तो कंफर्म करने के लिए वो उससे पूछता है, अकीहिटो कुन, क्या तुम वाकई में एक क्रिमिनल हो? और वो कहता है, हाँ, क्या हो गया? यूकी पूछता है, तो तुम अभी भी स्कूल में कैसे हो? वो कहने लगता है, ये कुछ बिग शॉट चाहते हैं, बड़े बड़े लोग। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आकर कुछ प्रॉब्लम को फिक्स कर दूँ। वो कहता है, क्या बड़े बड़े लोग? वो बोलता है, मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली वो लोग है कौन, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं बुरे लोगों को पीटूं, और ऐसा करने से वो लोग मेरी सजा को थोड़ा कम कर देंगे। और वो कहता है, अच्छा, और सोच रहा होता है, ये तो पूरी तरह से पागलपन है। तो यूकी उसे पूछता है, तो तुम्हारी सजा कितनी लंबी है? आके कहता है, जरा मेरे को सोचने दो। फिर वो 5 फिंगर्स का इशारा करता है और उसे बताता है 500 साल। यह सुनते से वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या 500 साल? और वो सोच रहा होता है, लेकिन जापान में तो मैक्सिमम मैक्स 30 साल तक की सजा होती है ना। क्या नाबालिग को भी आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है? और वो हैरानी के साथ कह रहा होता है, नो वे। और उसे पूछने लगता है, अकी आखिर तुमने ऐसा क्या किया था? कहीं तुमने किसी को चांस है? कि तभी आके कहते हैं, अरे हाँ, मेरे को एक बहुत ज़्यादा बेस्ट आइडिया आ गया। अब मैं इन्हें फ्राइज को ऐसे लगा सकता हूँ, और फिर साथ ही वो उसके ऊपर से कोला और डाल देता है उसके ऊपर। और उठाते हुए कह रहा होता है, मर गया, ये है अकी का स्पेशल बर्गर। अगर तुम इसके ऊपर और भी ज़्यादा टेस्टी स्टाफ डालते रहोगे तो ये और भी ज़्यादा टेस्टियर हो जाता है। ये वेird कॉम्बो देखकर वो हैरान हो रहा होता है। और यहाँ पर आके पूरी एक्साइटमेंट के साथ उस बर्गर को खाने वाला होता है कि तभी हम देख पाते हैं शॉप पर वही बुली बंदे आ चुके होते हैं। और वो यहाँ पर पाइप मारते हुए दरवाजा तोड़ देते हैं, पूरा आईने ही तोड़ देते हैं दुकान का। ये थोड़ा बूढ़ी देखकर सभी लोग घबराना शुरू कर देते हैं। वो बुली बंदे अंदर घुस आते हैं, टेबल पे खड़ा हो जाता है वो बंदा तो। और यूकी उनको देख के कह रहा होता है, शिट, ये तो र्यूगो मेटा के आदमी लोग हैं। लेकिन जो आगे रहता है उसको तो अपने बर्गर के गिरने का दुख हो रहा होता है। ये देखकर यूकी चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? और वो लड़ने लगता है, क्या तुम ही वो ट्रांसफर बचे हो जिसने रिव्यू जो को डाउन करा था? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम एकदम वन पीस में यहाँ से निकल कर भाग जाओगे। यूकी उसे बताता है, मिनटर यूको उस बंदे का बड़ा भाई है जिसको तुमने बुरी तरह से पीटा था, और ऐसा लगता है कि वो बदला लेना चाहता है। अपन लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, तुम एक बार में तुम लोगों को नहीं संभाल पाओगे। कहते में उनमें से एक बंदा उसके नाक तोड़ देता है पाइप मारते हुए। और वो लोग कह रहे होते हैं, तू यहाँ से चला जा लूजर। और वो अकी से कह रहा होता है, हे बच्चे, तू हमारे साथ चलेगा? तभी अकी कहता है, जरा 1 मिनट रुको, 3 सेकंड का रूल, मतलब कि ये अभी भी सेफ है, मैं अभी भी इसे बचा सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर वो बड़ा बंदा उसके बर्गर को बहुत बुरी तरह से कुचल देता है। ये देखकर अकी सर पकड़ कर चिल्लाना शुरू कर देता है, मेरा स्पेशल बर्गर। और वो लोग कहने लगते हैं, अरे अभी इसने क्या कहा? और फिर साथ ही वो पैर के नीचे देखते हैं और रेशन देने लगते हैं, अरे नहीं, अब ये बर्गर तो गंदा हो गया। अगर तू इसको इतनी बुरी तरह से ही चाहता है तो चल मेरे जूते को चाट ले। लेकिन यहाँ पर हाथ आगे बढ़ाते हुए आके उसका पाँव पकड़ लेता है और उसे कह रहा होता है, अपना पैर हटा नहीं तो मरेगा। अब ये सुनते से वो बंदा चटने लगता है और कह रहा होता है, क्या तो कुछ ज्यादा कुकी नहीं हो रहा है? कि तभी इतने में ही वो उसका पाँव तोड़ देता है कुछ मारकर। उसकी चीखें निकल जाते हैं, जो देखने के बाद बाकी के 2 बंदे थोड़े घबरा जाते हैं। और युगी भी देख रहा होता है। वो बंदा वहीं गिर जाता है और दर्द के मारे अपना पैर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता है। और वो गुस्से के साथ कह रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्पेशल बर्गर के ऊपर पाँव रखने की? और फिर वो दूसरे बंदे को कॉलर से पकड़ लेता है और एक जोर का मुक्का मारते हुए कहता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहूंगा। और तीसरे बंदे के सिर के ऊपर लात मारते हुए कहता है, जो कोई भी खाने के डिसरिस्पेक्ट करेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अब ये सब देखकर वो रेड वाला बंदा घबरा गया होता है और वो उससे कह रहा होता है, जरा रुको। कि इतने इतने में जो अकी रहता है वो उसके चेहरे पर विषम के लात मार देता है। और वो भी टेबल के ऊपर ही खड़ा हो जाता है। और ये देखकर यूकी सोच रहा होता है, ये कैसे ने तो पलक झपकते ऐसे ही तीनों को निपटा दिया। यहाँ पर जो अकी रहता है वो अपना बर्गर और खाना उठाने लगता है और कह रहा होता है, बेचारा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम एकदम पीसफुली जा सको। और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ उस बंदे की तरफ देखता है और कह रहा होता है, खा इसे। और उसके मुंह में वो बर्गर ठूस देता है और फिर दूसरे वाले बंदे के मुंह में भी ठूस देता है और साथ ही तीसरे वाले बंदे के अंदर तो कचड़े ठूस देता है वो। और कह रहा होता है, ठीक है, आप पैसे निकालो, ये टेस्ट रेटिंग फ्री में नहीं थे। और वो लोग भी कहने लगते हैं, यस सर। और फिर दिखाया जाता है, जो अकी रहता है वो कॉर्नर पर पहुंच जाता है फ्रिज से बर्गर लेने के लिए और कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी, क्या मुझे फ्रिज से वही तो यमी यमी बर्गर मिल सकते हैं? और तुम्हारी वो टेस्ट है स्माइल भी। वो लड़की बहुत भी ज़्यादा घबराई हुई रहती है और कह रही होती है, हाँ, वो अभी भी पीछे मचा के आया है ना और पूरा खून में लथपथ है। और कह रहा होता है, मैं बहुत ज़्यादा खाऊंगा अब तो। इसलिए वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती है सब देखकर। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं और अकी कह रहा होता है, मैं तो एकदम फुल हो गया यार, तुम्हारा शुक्रिया खाने के लिए।
वो उसे कहने लगता है हाँ, हालाँकि ये सब तो उन लोगों के पैसे से खाया ना तुमने। और वो सोच रहा होता है कि हिडोकुन वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा अजीब आदमी है कि तभी यहाँ पर पीछे से वो लेडी आ जाती है भगते हुए और हाँफ रही होती है और बोल रही होती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। आगे उसको देखते से कहता है अरे तुम फ्यूमी-चान। और यूकी सोच रहा होता है वाओ! ये तो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस है, आखिर ये है कौन? शायद अकिहिटो की सिस्टर हो सकती है। लेकिन तभी वो यहाँ पर अकी को हथकड़ी लगा देती है, जो देखकर वो मुँह फुलाने लगता है और यूकी ये देखकर एकदम हैरान रह जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, मैंने तुमसे मना तो करा था ना, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। और वो उससे कहने लगता है, लेकिन उसने ही कहा था कि वो मेरे को खाने के ट्रीट देगा। ये सुनने के बाद यूकी भी कहने लगता है, हाँ, ये मेरी गलती है। सियोमी बोलती है, अब लोग बाद में बात करेंगे, पहले घर चलो। वो चिल्ला रहा होता है, अरे मेरे को दर्द हो रहा है, इस तरह से मत खींचो। और ये देखकर यूकी एकदम हैरानी में होता है। वो उसे कहने लगता है, अरे हाँ, अब लोग बाद में मिलते हैं। तुम्हारा नाम क्या था? ये सुनते से यूकी कहने लगता है, ये क्या तुम मेरा नाम भी भूल गए? और फिर वो फिरके से उसको अपना नाम बताता है यूकी बोलते हुए। वो कहने लगता है, यूकी कौन? ठीक है, मैं याद रखूंगा। ओके, बाद में मिलते हैं। वो भी उसे बाय बाय करने लगता है हाथ हिलाते हुए। और फिर दिखाया जाता है रात हो जाती है और जो यूकी है वो चलते हुए अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया। लेकिन और साथ ही वो याद करने लगता है कि किस तरह ने आके ने उन लोगों की पिटाई कर दी थी। और ये याद करने के बाद वो थोड़ा हंसने लगता है और साथ ही उछलते हुए और गुनगुनाते हुए जाने लगता है और कह रहा होता है वैसे आज का दिन काफ़ी मज़ेदार था। और फिर तभी यहाँ पर रास्ते में कोई निकलता है जिससे वो ठुक जाता है और वहीं नीचे गिर जाता है। वो बंदा हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम ठीक हो? वो कहने लगता है हाँ और सॉरी। लेकिन जैसे ही वो देखता है तो वो र्यूगो होता है। तो अब यहाँ पर र्यूगो को देखने के बाद यूकी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो भी बोल रहा होता है तो मैंने तुम्हें ढूँढ लिया। और फिर इसके बाद हमें आके के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूमी-चान ने उसको क्या कहते हैं हथकड़ी बाँध के ही रखा होता है। वो टेबल पे बैठा हुआ रहता है और काढ़ा चम्मच मारते हुए कह रहा होता है फूड फूड क्या खाना बन गया? और वो उससे बोल रही होती है तुम्हें आज कोई भी डिनर नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वो कहने लगता है आखिर क्यों नहीं? फ्यूमी बोलती है क्योंकि तुमने रूल को तोड़ा था इसलिए तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगी है। वो कहने लगता है नो वे, मैंने आज कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क करी थी और मैंने तो आज ये भी गलत काम भी नहीं करा है। और वो उसकी तरफ उंगली करती है और बोल रही होती है तुमने अनऑथराइज्ड चीज़ें करी हैं, रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी को डैमेज करा है और दूसरी और भी चीज़ें करी हैं। लेकिन तुमको इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि तुमको बस सिर्फ आज का डिनर ही नहीं मिल रहा है। अब ये सुनते से वो मुँह फुलाकर गुस्सा होने लगता है और वो उसे कहने लगता है क्या मैं इस कॉलर को उतार सकता हूँ? और वो बोलते हैं नहीं, कॉलर में जीपीएस लगा हुआ है जिसके ज़रिए हम तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और अगर तुमने फोर्सफुली उसको निकालने की कोशिश करी तो फिर वो फट जाएगा। आके कहने लगता है ऐसी पागलपन वाली चीज़ें पहले बतानी चाहिए। वो उसे कहने लगती है अरे हाँ, एक और बात, अगर तुम मेरे से 30 मीटर ज़्यादा दूर जाते हो तब भी ये एक्सप्लोड हो जाएगा, इसलिए इसको हटाने के ऊपर से गिव अप कर दो। और वो उससे कहने लगता है मेरा मतलब आज की चीज़ काउंट मत करो ना, यूँ कि खुद ही था जिसने कहा था कि वो मेरे को बर्गर की ट्रीट देना चाहता है। अब ये सुनते से वो इमेजिन करती है उस लड़के को और कह रही होती है कि तुम्हारा मतलब उस बच्चे से है? वो कहता है हाँ। फ्यूमी कहने लगती है कि तुमने उसको ऐसा करने के लिए फोर्स तो नहीं करा था? वो कहने लगता है अरे नहीं नहीं, मैंने नहीं करा था, मैं क्यों करूँगा? लेकिन उसे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो वो कहने लगती है ठीक है, तुम्हें कल का ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलेगा। वो कहने लगता है क्यों नहीं, और वहीं गिर जाता है और कह रहा होता है सीरियसली। और फ्यूमी उससे बोल रही होती है तुमको इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि तुमको मेरे सुपरविजन अपार्टमेंट में रहने को मिल रहा है। आकिहिटो-कुन, चलो मैं तुमको एक और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। ये तुम जैसे किशोर अपराधियों को ट्रांसफर स्टूडेंट के तौर पर एक निर्दिष्ट स्कूल में भेजता है ताकि तुम स्कूल के अंदर के प्रॉब्लम से निपट सको, जिन्हें हम भारी लोग छू नहीं सकते। ये एक स्पेशल सिस्टम है, अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते हो तो फिर इससे तुम्हारी सज़ा कम की जाएगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्कूल को फिक्स करने के बारे में नहीं है, इसका उद्देश्य तुमको एक नॉर्मल जीवन जीने में मदद करना भी है। आके बोलता है उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहले ही ये सारी बातें सिखा दी थी। फ्यूमी उससे कहती है आकिहिटो-कुन, तुम उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहते, है ना? अब ये सुनते थे जो आके रहता है वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो एक मरे हुए चूहे के सामने खड़ा होता है और उसकी हालत भी काफ़ी बेकार होती है। और वो मेमोरी याद करने के बाद वो कहने लगता है हाँ। फ्यूमी कहती है गुड, तो फिर चलो एक डील करते हैं। वो कहते हैं क्या एक डील? और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और छोटी उंगली दिखाते हुए कहती है कल तुम जाकर उन सभी लोगों को पीटोगे, अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए हैमबर्गर स्टूक बनाऊंगी। अब ये सुनते से वो एक्साइटेड हो जाता है और कह रहा होता है क्या हैमबर्गर स्टूक? सीरियसली? वो कहती है हाँ सीरियसली।
तो अब ये सुनते से वो उससे छोटी उंगली मिलाकर वादा कर लेता है और कह रहा होता है ठीक है समझ गया, ये एक प्रॉमिस है। वो कहती है हाँ हाँ। तो अब ये सुनते से आके और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो भी उसकी तरफ देख रही होती है हल्के से स्माइल करते हुए। और फिर इसके बाद हमें सीधे अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बुलीज स्कूल आ रहे होते हैं और अकी भी चलते हुए आ जाता है और गुनगुना रहा होता है हैमबर्गर हैमबर्गर, आज तो मुझे हैमबर्गर खाने को मिलेगा। कि तभी वो कुछ नोटिस करता है यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने उसे खेल लिया होता है और उसके सामने र्यूगो आ जाता है चलते हुए, उसका रास्ता ब्लॉक कर लेता है और बोल रहा होता है हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे ट्रांसफर किड। आके उससे पूछता है आखिर तुम कौन हो। वो कहता है मैं र्यूगो मिनेटा हूँ और मेरे छोटे भाई का तुम्हारे ऊपर काफ़ी बड़ा एहसान है। अब ये सुनते से आके थोड़ी स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है ओह आज तो मेरा लकी दिन है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वो कहने लगता है आखिर इतनी जल्दी किस बात की है, मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करूंगा बल्कि ये लोग करेंगे। ये लोग वाकई में बहुत बुरी तरह से तुम्हारे साथ फाइट करना चाहते हैं, तुम्हें मालूम है ये तो इसके लिए मेरे पास भीख मांगने के लिए भी आए थे। तो वो सारे बुली बंदे आके के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनमें यूकी भी होता है और जो थोड़ा घबराया हुआ रहता है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो यूकी कुन। और फिर साथ ही वो अपना सर खुजाते हुए कहता है नो वे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। अब ये सुनते ही वो थोड़ा घबरा जाता है और मनी मन कह रहा होता है आई एम सॉरी अकी, लेकिन मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। और फिर इसके बाद हमें 12 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। ये जो बुली बंदे लोग रहते हैं उन्होंने इन बच्चों को नंगा करके ब्रिज से लटका दिया होता है और इनमें युगी भी रहता है जो कि ब्रिज से नीचे लटका हुआ रहता है और उसे काफ़ी दिक्कतें हो रही होती हैं। और वो सोच रहा होता है अगर युगो मेटा ने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। और वो सोच रहा होता है अगर मेरा हाथ यहाँ से छूटा जरा सा भी तो इस हाइट से तो मैं मारा जाऊंगा। और र्यूगो उन लोगों से कह रहा होता है क्या तुम लोगों को कोई हेल्प चाहिए लूजर्स। और वो लोग कहने लगते हैं हाँ प्लीज मैं कुछ भी करूंगा। तो वो बंदा उनसे कहता है तो ठीक है फिर मैं तुमसे एक फेवर मांगता हूँ। वो कहते हैं हाँ हाँ हम लोग कुछ भी करेंगे। और वो बोलने लगता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसे मार दो। अब ये सुनते से यूके काफी हैरान हो जाता है और दूसरा बंदा कहने लगता है क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट। और तीसरा कहने लगता है नो वे, अगर मैं उसके साथ फाइट करूंगा तो फिर तो मैं ही मर जाऊंगा। अब यह सुनते से रियो को सिगरेट फेंकता है और उस बंदे के हाथ के ऊपर अपना पाँव मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है फिर मर जा तू। और उसका हाथ ब्रिज से हटवा देता है और वो चिल्लाते हुए सीधा नीचे पानी में जा गिरता है। अब ये देखकर दूसरे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जो र्यूको रहता है वो यूकी के पास भी आ जाता है और उसके हाथ के ऊपर हल्का सा पाँव करते हुए कह रहा होता है तो बताओ तुम क्या करोगे। यूकी को इतना डर लगता है कि वो तो अपने पेंट में ही मूत देता है। वो उससे पूछ रहा होता है मैंने बोला बताओ तुम क्या करोगे। और फिर यहाँ पर जो यूकी है वो सोच रहा होता है अगर मैं र्यूगो मीनेटा के अगेंस्ट जाऊंगा तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो कह रहा होता है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, आई एम सॉरी अकिहिटो कुन, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। रियो को हाथ उठाते हुए कहता है तो फिर चलो शुरू करो, चलो देखते हैं क्या तुम उन अपने बेचारे दोस्तों को मार पाओगे जिनको तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अकी यहाँ पर कुछ नहीं कहता है, एकदम शांत खड़ा होता है और वो लोग भगते हुए उसके पास आ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए आंखें बंद करते हुए उसे पंच मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो अकी रहता है वो सबसे पहला पंच यूकी में मारता है जिससे कि उसका चश्मा भी हवा में उड़ जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है, दूर तक घसीटता हुआ जाता है। और फिर साथ ही वो दूसरे बंदे के पेट में जोर की लात मारता है और तीसरे वाले को भी पंच मार के उड़ा देता है और चौथे वाले को भी एक पंच मार के उसका भी काम तमाम कर देता है। यहाँ पर लगभग उसने सभी को पीट दिया होता है। रियो को आगे बढ़ता है और कहने लगता है ट्रांसफर स्टूडेंट, क्या ये चश्मे वाला लड़का तुम्हारा दोस्त नहीं था। और वो अपने बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है क्या दोस्त ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये सुनते से यूकी को थोड़ा बुरा लग जाता है और वो कहने लगता है नो वे, तुम तो बहुत ज्यादा मतलब ही हो कि हिटोकुन, अपन लोगों ने तो यहाँ तक साथ में बर्गर भी खाया था। मैं वाकई में ऐसा सोचने लगा था कि अपन दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं और तुमने मुझे यहाँ पर मारा, वो रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज हो तुम। अब ये सुनते से आके उसे कहने लगता है तो फिर तुम बताओ आखिर तुमने पहले मुझे मारने की कोशिश क्यों करी। अब ये सुनते से ही यूकी के पास कोई जवाब नहीं होता। वो उसे कह रहा होता है अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे ऊपर हाथ उठाता है तो तुम उसको एक धोखेबाजी के तौर पर काउंट करते हो, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम भी धोखेबाज हो, तुमने यहाँ पर पहले मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी थी, मतलब कि तुमने धोखा दिया है। अब यह सुनते से यूकी कहने लगता है वो मैं, तभी यहाँ पर र्यूगो ताली बजाना शुरू कर देता है और कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट निकले भाई, तुमने मेरे भाई के साथ जो किया था उसकी वजह से मैंने तो तुमको जान से मारने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अब तुम मुझे पसंद आए। और वो चलते हुए उसके पास आता है और उससे कहता है मेरे को ज्वाइन कर लो। और वो सड़ा सा मुंह बनाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं। और यूगो उससे कहता है मैं तुम्हें पैसा लड़कियां जो चाहे वो दूंगा, यहाँ तक कि अच्छा खाना भी। वो कहता है क्या खाना,
और फिर साथ ही वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और कह रहा होता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनते से वो थोड़ा हैरान हो जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्यों नहीं। वो कहता है हैमबर्गर स्ट्यूक, उसने मेरे से वादा करा है कि वो मेरे लिए ये बनाएगी। अब ये सुनते से वो दोनों हैरान हो जाते हैं और साथ में कह रहे होते हैं क्या, एक हैमबर्गर स्ट्यूक। वो कहता है हाँ हम लोगों की डील हुई है। और चलते हुए उसके पास आने लगता है और बोलता है इसलिए मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और फिर दूसरे पल उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहता है फिर ठीक है तो चलो इस मामले को अब लोग स्कूल के रूल्स के हिसाब से ही निपटाएंगे। अब इस मसले का फैसला लड़ाई से होगा। और फिर यहाँ पर सभी लोग बेट लगाना शुरू कर देते हैं और कोई कह रहा होता है बॉबरियो को सनफाइड करने वाला है और उसका ओपोनेंट एक मिस्टीरियस ट्रांसफर स्टूडेंट है। और योगो कह रहा होता है रूल एकदम सिंपल है, अगर तुमने अपने सामने वाले अपोनेंट से हार मनवा ली तो तुम जीत जाओगे। वो कहता है तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डेथ मैच नहीं है। वो उसे कहने लगता है अगर तुम मर गया तो फिर मेरा अंडरलिंग कौन बनेगा डमैस। और वो कहता है अच्छा। और फिर साथ ही वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और लोग भी काफी एक्साइटेड हो रहे होते हैं और कहते हैं चलो फाइट स्टार्ट करो। तो ये सुनते से ही जो अपना अकी रहता है वो तेजी से आगे बढ़ता है रियोको की तरफ। रियोको की तरफ नहीं जा रहा होता, असल में वो ईंट उठाने के लिए जा रहा होता है। वो फिर किसी सीमेंट की ईंट उठा लेता है। ये देखकर लोग कहने लगते हैं ये बंदा ये तो फिर किसी रॉक का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो बहुत डर्टी बास्टर्ड है। आगे जंप करता हुआ पत्थर से रियोको के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रियोको फटाक से झुककर उसके अटैक से बच जाता है और साथ ही उसके चेहरे पर जोर का मुक्का मार देता है जैसे कि उसके हाथ से हिट छूट आती है और वो पूरा लड़खड़ा जाता है। और ये देखकर लोग खुश हो जाते हैं और वो ये कहता था फास्ट था, मैं तो देख भी नहीं पाया, उसका खून निकल आता है। लोग कह रहे होते हैं रियोको सान ने नेशनल जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। कोई भी ऐसा वैसा इमेच्योर उसको हरा नहीं सकता। वो अपने नाक से खून पोंछता है और देखता है वो सामने अच्छे से खड़ा हो जाता है बॉक्सिंग स्टैंस में। ये देखकर वो कहने लगता है नॉट बैड। रियो को तेजी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर पंच करता है, लेकिन वो बच जाता है। लेकिन जो रियो को रहता है वो अपने दूसरे हाथ से कई सारे पंचों से उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो बचने में बिजी होता है कि इतने में एक पंच उसको लग जाता है बिल्कुल जोर से और फिर के तो उसका खून निकल जाता है। लेकिन रियो को यहीं पर नहीं रोकता, वो आगे बढ़ता है और भरकर उसके पेट में भी एक पंच मार देता है जिससे उसके मुंह से और खून निकलता है। ये देखकर यूकी कह रहा होता है नो वे, अकीकुन हार रहा है। और लोग कहने लगते हैं वाह ये तो नॉकआउट था। और उससे आवाज देते हुए कह रहे होते हैं ट्रांसफर स्टूडेंट क्या हो गया, क्या तू रियोको सान की स्पीड के सामने टिक नहीं पा रहा है, हार मान ले तो ऑलरेडी हार चुका है। रियोको भी कहने लगता है काम ऑन, अब मेरे को इतना डिसअपॉइंट भी मत कर तू। आगे उठता है और फटाक से भगते हुए उसका पैर पकड़ के उठाने लगता है। और लोग ये देखकर कह रहे होते हैं अरे नहीं ये ट्रांसफर स्टूडेंट तो टैकल करने के लिए जा रहा है, चलो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो रियोको रहता है वो फटाक से उसके ऊपर हाथ मारते हुए उसे जमीन पर ही धंसा देता है, लिटा सा देता है। वो कहता है शेडा में मूव नहीं कर सकता। और रियोको कह रहा होता है काफी स्मार्ट मूव था, बच्चे जो बॉक्सर रहता है उनका बिग पॉइंट लेके होते हैं। और जब भी तुम हमेशा बॉक्सिंग स्टैंड लेकर खड़े होते हो तो तुम्हारे जैसे बंदे हमेशा पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उस केस में उन लोगों को बस इस तरह से पिन डाउन कर दो और फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आगे कहता है ऐसा लगता है कि तू कुछ गलत समझ रहा है ओल्ड मैन। और वो ना पंच उठाता है और कह रहा होता है ये कोई बॉक्सिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेट फाइट है। और वो उसके जूते के ऊपर पंच मारने की कोशिश करने वाला होता है। और लोग भी चिल्लाने लगते हैं अरे तुम्हारा पैर रियोको सान और वो जैसे नीचे देखता है, लेकिन तब तक अके ने उसको मार दिया होता है। पर नेक्स्ट में दिखाया जाता है उसके हाथ से खून निकल आता है और वो हाथ पकड़कर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जमीन पे लेटकर तड़प रहा होता है। एक बंदा कहने लगता है ये क्या हो गया, ट्रांसफर स्टूडेंट दर्द के मारे इतना चिल्ला क्यों रहा है। और फिर यहाँ पर जो रियो को रहता है वो अपने जूते पे टिक टिक करता है, मतलब कि उसके जूते स्टील के होते हैं। और वो कह रहा होता है तो क्या डम ऐसे कोई भी फिस्ट स्टील को बीट नहीं कर सकता। एक ही हेरा यूके सोचता है अच्छा तो उसके जूते में स्टील था। और फिर वो यहाँ पर आगे बढ़कर रखे को फिर से मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ट्रांसफर स्टूडेंट तो एकदम सही बोल रहा था, ये कोई बॉक्सिंग नहीं है, ये एक स्ट्रेट फाइट है। लोग कहने लगते हैं अब तो ये खत्म हो गया, क्या तेरे पास इतना ही था रियो को साना के अगेंस्ट जाने के लिए, ये कुछ भी नहीं है, बस अब एक पंचे बैग है। और अगर ऐसे चलता रहा तो ये बंदा तो मर जाएगा। यूकी काफी ज्यादा घबरा जाता है आगे के लिए। रियो को सांस चलते हुए उसके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है तुझे तो बहुत ही खतरनाक तरीके से खून निकल रहा है, क्या तेरे को नैपकिन चाहिए। आगे खड़े होते हुए कहता है ये कुछ भी नहीं है, तूने कहा था कि तू यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन तूने तो अपने जूते के अंदर स्टील के प्लेट छुपा कर रखे हुए हैं। तू तो बिल्कुल वैसे ही ऐड कर रहा है जैसे कि एक लिक्विड ऐड करता है, वो अपना खून पहुंचता है। और उसे कह रहा होता है शायद लगता है कि तेरे को अपनी बॉक्सिंग के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है ना। अब ये सुन के आजू बाजू के लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं ये बास्टर्ड। और यूकी भी देख रहा होता है, जो र्यूको सान है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो कह रहा होता है बोलते तेरे को क्या चाहिए यू हाफ डेड पंक। यहाँ पर रखे भी बॉक्सिंग स्टेज में खड़ा हो जाता है और वन टू करते हुए पंचे चलाना शुरू कर देता है। ये देखकर रियो को थोड़ा हैरान हो जाता है और लोग कहने लगते हैं अरे ये मोमेंटम। आगे कह रहा होता है मैंने ऑलरेडी तेरे से बहुत सारे पंच खा लिए हैं, लेकिन अब मेरे को थोड़ी आ गई है। वो क्या कहते हैं हाँ बॉक्सिंग, अब मुझे आ गया है वो भी।
अब मैं एकदम अच्छे से समझ गया हूँ, मैंने तेरी बॉक्सिंग को मेमोराइज कर लिया है। अब ये संदेश से वो हल्का सा मुस्कुराता है और कह रहा होता है, हो ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर यहाँ पर कहते जैसे आगे बढ़ते हुए उसके ऊपर पंचेस चलाकर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पंचेस से बच रहा होता है और कह रहा होता है, क्या हो गया? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सब तो बिल्कुल गलत है। चल मैं तेरे को एक लेसन देता हूँ। वो कहता है, क्या एक लेसन? और वो उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। और फिर यहाँ पर वो उसको बताना शुरू कर देता है कि किस तरह से खड़े होना है और किस तरह से अपने एल्बोस को रखना है और किस तरह से थोड़े पैरों के मोमेंटम के सहारे आगे आगे पुश करते हुए पंच मारना है। आके उसके पंच से बच जाता है और कह रहा होता है, वो ये तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और वो कहता है, ये जब तो बस दिखावा था, मैंने तो जब को बस अपने क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करा था। अपनी बॉडी को रोटेट करो नीचे वाले और फिर स्ट्राइक करो। और ऐसा कहते हुए वो उसके चेहरे पे उधर का मुक्का मार देता है। और उसका मुक्का खाने के बाद अकी की हालत बेकार हो जाती है। वो अच्छे से खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, ये बेसिक 1 2 1 2 ट्रांसफर स्टूडेंट। आखिर का खून निकल रहा होता है और उसके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। वो आगे बढ़ते हुए उसको पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके मुक्कों में बिल्कुल भी जान नहीं होती। वो तो आराम से खड़े खड़े डोज कर रहा होता है। ये देखकर लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं, वो तो एक पंच को भी ढंग से लेट नहीं करा पा रहा है, ये तो टोटली अमेच्योर है। और वो दिखाया जाता है उसका एक पंच क्योंकि काफी पास पहुंच गया होता है, लेकिन तभी वो डोज कर लेता है और उसके चेहरे पे एक का मुक्का मार देता है। और उसका काउंटर देखकर लोग खुश हो जाते हैं और जोर जोर से चेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि आके का पूरा खून नीचे बह रहा होता है। वो कह रहा होता है, इसके बारे में क्या ख्याल है? टाइम हो चुका है, अपनी हार मान ले। लेकिन तभी वो आके के चेहरे की तरफ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। आके मुस्कुरा रहा होता है और उसकी मुस्कुराहट से अब यहाँ पर रियोगो को थोड़ा डर लगने लगता है। और वो तेजी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, यू बास्टर्ड। और वो उसके मुंह में एक और मुक्का मारता है, लेकिन इस बार वो थोड़ा हैरान हो जाता है। अकी ने उसके मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है और वो बिल्कुल सही स्टैंड में खड़ा हो गया होता है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, ये क्या उसने मुक्के को ब्लॉक कर लिया? और फिर साथ ही वो यहाँ पर पंचे चलाना शुरू कर देता है और उसकी सारी बातें रिपीट कर रहा होता है, जो जो भी उसने बताए थे कि फिर दिखाना है, फिर स्ट्राइक मारना है, बॉडी रोटेट करनी है। तुम्हारा शुक्रिया लेसन के लिए। और यो को गुस्सा होने लगता है और कह रहा होता है, ये बास्टर्ड के तेजी के साथ आगे बढ़ता है और फिर अपने लैंड फ्रेंड के साथ उसके ऊपर जब मारना शुरू कर देता है। और वो उसके पंचे से खुद को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है, सो फास्ट है तो काफी ज्यादा तेज है। और लोग भी देख रहे होते हैं कि अब वो पीछे की तरफ धकेला जा रहे हैं और आके उसके ऊपर थोड़ा भारी पड़ने लगा है। और आके उससे कह रहा होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कितना भी डॉज कर लो, तुम बच के नहीं जा पाओगे। और फिर वो अपने स्ट्राइक मारता है तो उसका गार्ड भी ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि उसने मेटर यूगो के गार्ड को तोड़ डाला। वो काफी हैरानी में ही होता है कि तभी है कि यहाँ पर फुटवर्क दिखाते हुए अपनी बॉडी को रोटेट करते हुए उसके चेहरे पर एक स्ट्राइक मारने में कामयाब हो जाता है। और बोल रहा होता है, इसी तरह से करते हैं ना, र्यूगो नीचे गिर जाता है। और लोग कह रहे होते हैं, नो वे, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? उसने यहाँ पर र्यूगो को मार दिया। आखिर ये बंदा है कौन? आखिर ट्रांसफर स्टूडेंट है कौन? और यूकी सोच रहा होता है, इतने कम टाइम में उसने र्यूगो के मूव्स को देखकर इतने परफेक्टली सीख भी लिया। और यूको कह रहा होता है, ये क्या बकवास है? आखिर तू है कौन? आके कहता है, "अब इसका क्या मतलब? मैं तो एक क्रिमिनल हूँ, तुम जानते हो ना, मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ।" अब क्रिमिनल का सुनते से यहाँ पर सभी लोग हैरान होने लगते हैं और कह रहे होते हैं, क्या क्रिमिनल? आखिर ये लड़का किस बारे में बात कर रहा है? ह्यूगो कहता है, तू तो बस एक आउटसाइडर है, तो बिना परमिशन के बीच में क्यों आ रहा है? आके उसको बालों से पकड़ लेता है और कह रहा होता है, क्या मैं बिना परमिशन के बीच में आ रहा हूँ? तू ही वो था जो कि मेरे से फाइट करना चाहता था, भूल मत। और ये सारे लोग तो नॉर्मली अपनी स्कूल लाइफ को जीना चाहते हैं, वो तू है जो कि इनको फाइट करने के लिए मजबूर करता है। और यहाँ पर तू ही है जो उनके जीवन में दखल दे रहा है। तो मैं भी तेरे साथ ऐसा ही करूंगा, मैं उनकी जगह तुम्हें पनिश करूंगा। और वो उसका हाथ झटकते हुए कहता है, आखिर तू तो सब कुछ क्यों कर रहा है? वो लोग तो तेरे दोस्त भी नहीं है। यूकी देख रहा होता है कि अब वो क्या बोलने वाला है। आके कहता है, क्योंकि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। यूकी भी उसकी बात को ध्यान से सुन लेता है। वो अपने हाथ में पंच मारते हुए कहता है, चल फाइनल राउंड के लिए तैयार हो जा। अब अकी को यहाँ पर अपना हाइपर ग्रेड पंच इस्तेमाल करने वाला है और एक फ्लैश स्टाइल में तेरे को केओ कर देगा। और वो भी उठ के खड़ा हो जाता है और बोल रहा होता है, मैं तुझे मार डालूंगा। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। रियो को उसमें पंच मारता है, लेकिन अकी बच जाता है। फिर अकी उसमें पंच मारता है, वो बच जाता है। और इसी तरह से दोनों में फाइट चल रही होती है। और रियो को एक मौका मिलता है, वो उसको पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन अकी बच जाता है। लेकिन तभी वो अपने दूसरे पंच से उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है। और यूकी ये देखकर हैरान हो जाता है और वो भी, जो रियो रहता है, वो ये देखकर थोड़ा हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, मेरी जीत हुई। कि तभी दिखाया जाता है कि अपने माथे से उसके पंच को ब्लॉक कर लिया होता है, अपने माथे पे ले लिया होता है, जिससे कि उसको कम डैमेज लगा। और फिर साथ ही वो अपने पंच को तैयार करते हुए उसके चेहरे पे खींच कर मारता है और उसका भी खून निकाल देता है।
आगे कहता है मैं आ रहा हूँ, संभाल सकता है तो संभाल ले। वो एकदम घबराया हुआ रहता है और सोच रहा होता है शिट, अब ये लेफ्ट से मारेगा कि राइट से, कि तभी यहाँ पर आके पंच तो दिखाता है लेकिन एंडिंग में वो एक किक से उसके चेहरे पे एक जोर की लात मार देता है, जिससे कि उसके मुंह से खून निकलता है और वो सीधा घुटनों पर आ जाता है और शायद नॉकआउट भी हो जाता है। ये देखकर लोग बाग दुखी होना शुरू हो जाते हैं, जबकि यूकी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आगे भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ विक्ट्री का साइन करता है। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है, फ्यूमी चैन के ऑफिस का सीन। फ्यूमी बता रही होती है कि उसने सिर्फ 2 दिनों में उस डिलीक्विड स्कूल को सुधार दिया है। हालांकि हम ये भी देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। इसी के साथ ही ये रिपोर्ट यहाँ पर खत्म हो जाती है। एक बंदा कहता है मैं आगे बढ़ते रहने के लिए तुम पर भरोसा करूंगा। फ्यूमी कहते हैं तो फिर ठीक है, एक्सक्यूज मी, और ऐसा कहते हुए वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद एक बंदा कह रहा होता है आखिर ब्यूरो के चीफ ने इस तरह के प्रोजेक्ट को अप्रूव कैसे कर दिया, मैं तो अभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वो लोग कहते हैं किसे पता कि फ्यूमी आखिर किस तरह के तरीके अपनाना चाहती है, किस तरह के मेथड का यूज करना चाहती है। और फिर इसके बाद हमें फ्यूमी चैन का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आ चुकी होती है और बोल रही होती है मैं घर आ गई, तो आके उसके लिए दरवाजा खोलता है और कह रहा होता है फ्यूमी चैन जरा यहाँ पर आकर ये तो देखो, कल टोक्यो के मेल हाई स्कूल से कई सारे स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है हमला करने के आरोप में पुलिस के हिसाब से। आगे खुश होते हुए बता रहा होता है जरा देखो क्या ये न्यूज़ मेरे वजह से नहीं आ रही है, बताओ मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग हूँ ना। वो कहने लगते हैं हाँ तुमने काफी अच्छा काम करा। आगे कहने लगता है उन लोगों का शुक्रिया, उन लोगों को पीटने की वजह से अब मेरे को टोटल 100 पॉइंट मिल चुके हैं। और साथ ही वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर यूके उसके पास आता है और कह रहा होता है आके कौन तुम्हारा शुक्रिया हमारे स्कूल में आने के लिए और अपनी गलती को सुधारने के लिए, मैं तुमको हैमबर्गर के ट्रीट दूंगा। और वो बता रहा होता है कि वो हैमबर्गर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। ये सुनने के बाद फ्यूमी में थोड़ी खुश हो जाती है, वो सोफे पे खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है उन पैसों का शुक्रिया, अब ऐसे लगता है कि मैं बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीजें खा सकता हूँ। वो बोलती है आके कौन, आके तुम किन पैसों के बारे में बात कर रहे हो, कहीं ये वो गैमलिंग के पैसे तो नहीं। वो कहता है हाँ वो ही है। फ्यूमी बोलती है यहाँ पर फाइट गैमलिंग से जो भी पैसे मिलते हैं उन्हें जब्त कर लिया जाता है। वो चिल्लाना शुरू कर देता है क्यों। फ्यूमी कहती है ऑफ कोर्स अगर तुम इसे ले लेते हो तो तुम्हारे ऊपर जुआ खेलने का आरोप लग जाएगा। आगे कहता है चलो भी, मैं तो पहले से ही एक क्रिमिनल हूँ। और वो उसे कहने लगती है अपने सुविधा के हिसाब से इसे क्रिमिनल शब्द का इस्तेमाल मत करो। और वेल तुम्हारे पहले दिन के हिसाब से मुझे लगता है कि तुमने काफी अच्छा करा और तुम्हारे 265 दिन हो गए हैं, तो इसका मतलब अब बस 499 साल ही बचे हैं। अभी भी काफी रास्ता लंबा है जाने के लिए। वो कहता है इट्स ओके, मैं बहुत सारे बुरे लोगों को पीटूंगा और टर्न्स में पॉइंट्स को हासिल कर लूंगा। फ्यूमी कहते हैं अपना गार्ड डाउन मत करो, पिछले स्कूल में ऐसी समस्याएं थी जिन्हें पहचानना थोड़ा आसान था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगला स्कूल इतना ज्यादा सिंपल होगा, हम इसे खुद सॉल्व नहीं कर सकते। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर अदृश्य दुर्भावना काम करती है। और वो उसके पास आती है और बोल रही होती है आके हिटो कौन, और बुरे लोगों को हराने के लिए पॉइंट के ऊपर फोकस करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारे अंदर दूसरों की हेल्प करने का डिजायर भी होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई मुसीबत में और हट नजर आए तो उसी पल उसकी मदद करने के लिए हाथ जरूर आगे बढ़ाना। वो कहता है ठीक है बस मेरे ऊपर छोड़ दो। फिल्में कहती है बहुत अच्छा, तो फिर चलो कल के लिए तैयारियां कर लेते हैं, जल्दी से सोने के लिए चले जाओ। और फिर इसके बाद हमें सीधे सुबह का सीन दिखाया जाता है। फिल्में पूछ रही होती है कि तुमने लंच रख लिया, क्या तुम्हारा अकेले जाना वाकई में ठीक रहेगा। वो उसे कह रहा होता है मैं ठीक हूँ यार, मेरे को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद भी करो। फिल्में उसे कह रही होती है अपने मोबाइल पर स्कूल की लोकेशन देखकर अच्छे से जाना ठीक है। और साथ ही मैं तुमको ये बताना भूल गई थी कि जो स्कूल तुम आज अटेंड करने के लिए जा रहे हो वो असल में, कि तभी वो वहां से निकल जाते हैं और कह रहा होता है मैं तो जा रहा हूँ, उसकी बात ही नहीं सुनता। वो कह रही होती है जरा 1 मिनट तो रुको, लेकिन वो चला जाता है। वो कहते हैं ये तो चला गया। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो सड़क पर चलते हुए जा रहा होता है और मोबाइल से लोकेशन देखने की कोशिश कर रहा होता है और वो बड़बड़ा रहा होता है कि आखिर ये नॉर्थ साइड के तरफ आ रहे, कि तभी यहाँ पर उसे एक हाई स्कूल की लड़की नजर आती है जिसका रास्ता एक बड़े से बंद ने रोक कर रखा होता है। और फिर तभी यहाँ पर उसे फ्यूमी की बात याद आ जाती है कि अगर कोई मुसीबत में दिखे तो उसकी मदद जरूर करना। तो वो बात याद करने के बाद वो आगे बढ़ता है और आवाज देते हुए कह रहा होता है हे, उन दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। आगे कह रहा होता है उस लड़की से दूर हट जा, जाने दे उस लड़की को। और वो बंदा कहता है आखिर तू है कौन, क्या तू जानता भी है कि तू किसके साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेड जाके चुपचाप अपनी मम्मी का दूध पी। लेकिन तभी वो उसके चेहरे पर एक जोर की लात मार देता है और हंसना शुरू कर देता है। अब उस बंदे को भी गुस्सा आने लगता है और कह रहा होता है ये ब्रश स्टार्ट, और
मेरा मतलब वो बोल रहा होता है ये बास्टर्ड, और वो उसके ऊपर पंसा अटैक कर देता है। लेकिन जो अकी रहता है वो टाइम पर पीछे हट जाता है, और फिर साथ ही वो यहाँ पर रियोगो की बात याद करने लगता है। उसने सिखाया था कि किस तरह से पंच मारते हैं, तो वो उसकी सारी बातों को याद कर उसी तरह से उसको पहले जय मारता है, पर वो बच जाता है। और वो सोच रहा होता है ये जब तो बस दिखा हुआ है, इसको मार कर तो बस अपन को ओपनिंग क्रिएट करनी है और फिर अपने लोअर बॉडी को रोटेट करना है और फिर पंच मारना है। और ऐसा कहते हुए वो उसके चेहरे पर स्ट्राइक मार देता है और ये काम कर जाता है। वो बंदा नीचे गिर कर ढेर हो जाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये तो काम कर गया। और फिर साथ ही वो मुड़कर उस लड़की की तरफ देखता है और उसको देखते से ही वो हल्का सा शर्माना शुरू कर देता है। वो लड़की आके को बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है पहली नज़र में ही। वो लड़की उससे कह रही होती है तुम्हारा शुक्र है मेरी जान बचाने के लिए। आके कहने लगता है वो कोई बात नहीं, वैसे भी दूसरों की हेल्प करना ये तो नेचुरल है। और वो उससे बोलती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या मुझे तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आके शर्मा जाता है और साथ ही काफ़ी हैरान भी हो जाता है। और फिर वो दोनों यहाँ पर अपने मोबाइल के इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर वो जाने लगती है और बोल रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मेरे को स्कूल जाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ बाद में कांटेक्ट करती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और आके एकदम हैरानी में वहीं खड़ा रह जाता है। और फिर साथ ही मुंडी घुमाते हुए कह रहा होता है शेट मेरे को भी तो स्कूल जाना है यार, जल्दी निकलो। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो स्कूल पहुंच चुका होता है। और फिर इसके बाद हमें उसको उसे स्कूल के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर तभी क्लास के अंदर टीचर आती है और सभी लोगों को शांत रहने के लिए बोलती है और बता रही होती है कि आज यहाँ पर एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। और फिर साथ ही वो अकी को बुलाती है और बोल रही होती है आओ यहाँ पर और खुद का इंट्रोडक्शन दो। और वो आ जाते हैं सभी के सामने और काफ़ी नर्वस हो रहा होता है और बता रहा होता है मेरा नाम अकी हिरोकुन है। और वो सोच रहा होता है आखिर यहाँ पर इस स्कूल में सारे के सारे लड़कियां ही क्यों हैं। लड़कियां उसको देखकर आपस में बातें करने लगती हैं अरे ये तो एक मेल ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन ये तो ऑल गर्ल स्कूल है ना। और क्या वो दिखने में नहीं लग रहा कि थोड़ा शर्मा रहा है। और दूसरी कहने लगती है नो वे वो तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और ज़रा देखो तो उसके गले में कुछ कॉलर भी है, क्या ये किसी तरह का कॉस्प्ले है। और फिर तभी आके की नज़र किसी लड़के के ऊपर पड़ती है। ये वही लड़की होती है जिसकी मदद अकी ने की थी रास्ते में। और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आगे कह रहा होता है कि ये किस्मत हो सकती है हम दोनों का मिलना। और फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी हैरानी में होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है अरे तुम तो वही हो जो कि सुबह मिले थे। तो उसकी दोस्त पूछने लगती है कासु में क्या तुम उसको जानती हो। वो बताती है आज सुबह जब मैं स्कूल के लिए आ रही थी तो एक डरावने आदमी ने मेरा रास्ता रोका था और वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त इसने मेरी हेल्प करी थी। अब ये सुनते ही लड़कियां उसके मजे लेना शुरू कर देती हैं, कह रही होती हैं ये तो सुनने से बिल्कुल महंगा वाला सीन लग रहा है कि ये किस्मत हो सकती है तुम दोनों का मिलना। और वो शर्मा जाती है और बोल रही होती है ऐसी बातें मत करो, अकी ये तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अकी तो उन लड़कियों की बातों में बह गया होता है और सोच रहा होता है कि ये वाकई में सच है कि हम दोनों का मिलना किस्मत में था। टीचर कहती है तुम लोग बाद में बात कर लेना और अकी आज ही से हमारे साथ हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी लोग उससे अच्छे से पेश आना। वो सभी कहते हैं ठीक है मैम। टीचर कहती है वहाँ पर एक जगह खाली है कि तुम वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। वो कहता है ठीक है और उस बेंच पर आ जाता है और उस बेंच के साइड में जो लड़की बैठी हुई थी आके उससे बात करने की कोशिश करता है। कह रहा होता है आज ही मैंने इस स्कूल को ज्वाइन करा है और ऐसा लगता है कि उसे मैं तुम्हारा पड़ोसी होने वाला हूँ बेंचेस के मामले में, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वो लड़की बस हल्का सा उसकी तरफ देखती है और फिर उसे इग्नोर कर देती है। और ये चीज़ अक्की को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो सोच रहा होता है इसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, ये कितनी खड़ूस है, काश मैं इसकी वजह उस लड़की के साइड में बैठा होता। और फिर इसी के साथ 12 बज जाते हैं और उनका लंच टाइम हो जाता है कि डेस्क पर ही पसर जाता है और कह रहा होता है फाइनली लंच टाइम हो गया। मेरे को वाकई में पढ़ाई से नफरत है। तभी वो लड़के उसके पास आते हैं और कह रही होती है अकी क्या तुम साथ में लंच करना पसंद करोगे। अकी कहता है हाँ डेफिनेटली। तो ये सुनते से वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको अपने साथ अपनी बेंच के पास ले जाना शुरू कर देती है। अकी पूरा लाल हो जाता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो सब उसका लंच देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं वाओ अकी हिटोकन तुम्हारा लंच तो देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। कासुमी कहती है क्या तुम्हारी मॉम ने ये बनाया। वो बोलता है नहीं उसने बनाया। वो बोलती है उससे तुम्हारा क्या मतलब, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही वो कहता है नहीं फ्योमे चान वो मेरी बड़ी बहन है। कासुमी कहती है अच्छा तो वो बड़ी बहन है ना कि गर्लफ्रेंड। वो कहता है अब ये सुनते ही वो शर्माते हुए कहते हैं फिर तो ये अच्छी बात है, क्या राहत की बात है। अब ये सुनते से ही उसके मन में लड्डू फूटना शुरू हो जाता है। कसुमी कहती है अरे हाँ मैंने तो खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करा, मेरा नाम कुजो कसुमी है और मैं क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और वो कहता है अच्छा क्लास लेब और वैसे भी तुम देखने में काफ़ी ऑनर स्टूडेंट लगती हो। और सुमी कहती है अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो बस मुझसे पूछ लेना। हलाल वाले कह रही होती है ये मेरे लिए काफ़ी तो सरप्राइजिंग है कि एक लड़का ऑल गर्ल स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। तो दूसरी पूछ रही होती है आखिर हितो को ना कर तुम यहाँ पर ट्रांसफ़र क्यों हुआ है।
आगे उनसे बोलता है, मैं तो यहाँ पर स्कूल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आया हूँ। वो लोग हैरानी के साथ कहते हैं, क्या स्कूल की प्रॉब्लम्स? आगे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी बुरा बंदा होगा तो मैं उसे पीट डालूंगा। यह सुनते ही वो लड़के कहते हैं, अच्छा तो तुम इस बारे में बात कर रहे थे? आगे ये तो कौन, तुम तो वाकई में काफी फनी हो। आगे पूछता है, कोजो सान, क्या स्कूल के अंदर कुछ भी अजीब हो रहा है? कसुमी कहती है, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने हमारे स्कूल में किसी भी तरह के डेंजरस रूमर्स के बारे में सुना है। आगे तो कौन, क्या तुम जब से यहाँ पर आए हो, क्या तुमको यहाँ पर कुछ गलत सलत लगा, कुछ अजीब? वो कहता है, नहीं। वो लड़की कहती है, अच्छा। और वो उससे बोल रही होती है, मुझे लगता है कि तुमको अपनी इस नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। आगे तो कौन, आगे कहता है, क्या स्कूल लाइफ? कसुमे कहती है, हाँ, जैसे दोस्तों के साथ बाहर घूमना, स्टडी करना, क्लब में ज्वाइन होना, या फिर अपने लवर के साथ टाइम स्पेंड करना। वो कहता है, अच्छा, और सोच रहा होता है ये कितने क्यूट है। कसुमी कहती है, अरे तुम्हारे चेहरे के ऊपर केचप लगा हुआ है, और वो अपने रुमाल को उसके चेहरे पर फेर कर केचप हटाना शुरू कर देती है। वो कह रहा होता है, काचू-सान तुम्हारा शुक्रिया, और सोच रहा होता है ये कितने क्यूट है। तभी वो कहती है, कसुमी। ये सुनते से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो उससे बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कसुमी कहकर बुलाओ। अब ये सुनते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है, ये तो मेरे को अपने फर्स्ट नाम से बुलाने के लिए कह रही है, तो क्या है इसका मतलब? वो उससे कह रही होती है, कम ऑन, कहने की कोशिश करो ना। और वो शर्माते हुए कहता है, कसुमी चान। और ये देखकर लड़कियां बोलने लगती हैं, ये कितना ब्लश कर रहा है, सो क्यूट। और यहाँ पर जो अकीटो कौन है, उसे उन लड़कियों के साथ काफी मजा आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की फीलिंग है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे काफी ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है। और वो लड़की जिसने अकी को इग्नोर मारा था, वो दूर अकेले बैठी हुई रहती है और उन लोगों को देख रही होती है। और फिर इसी के साथ स्कूल के खत्म होने का टाइम हो जाता है। आगे चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है, तो इन द एंड यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। इस स्कूल में तो पूरी तरह से शांति है। कहीं फ्यूमी चान ने मेरे को गलत स्कूल में तो नहीं भेज दिया? कि तभी पीछे से आवाज आती है। आगे तो कौन, वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो कसुमी आकर उसे चिपक जाती है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, अरे कसुमी चान। और सोच रहा होता है, उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट चेस्ट तो मेरे हाथ से टच हो रही है। और वो उससे पूछ रही होती है, क्या आप लोग साथ में चलते हुए घर जाएं? क्या हुआ, क्या तुम साथ में नहीं जाना चाहते? वो कहने लगता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। और फिर दिखाया जाता है वो साथ में जा रहा होता है और साथ ही अपनी कहानियां बता रहा होता है कि कैसे उसने बुरे बंदों को पीटा था और एक स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। ये सुनते से वो कहने लगती है, वाह वाह, की तो कौन, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और मुझे भी स्ट्रांग लड़के बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब ये सुनते से ही अकी के मन में फिर लड्डू फूटने लगते हैं। वो सोच रहा होता है, लगता है कि मैं समझ गया। दूसरे शब्दों में कसुमी शान शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि वो मुझे पसंद करती है। वो मैं तो आधे से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया लड़के में। और वो उससे पूछने लगती है, अगर उस बेफिक्र से कोई डरावना आदमी मुझे परेशान करेगा तो क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? आते ही तो कौन, वो कहने लगता है, हाँ, मैं डेफिनेटली तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये सुनते से ही वो खुश हो जाती है और आके भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये तो टोटली मेरे में इंटरेस्टेड है। तो शायद यही वो है जिसे लोग प्यार कहते हैं। और फिर इसी के साथ शाम हो जाती है और वो चलते हुए अपने घर में पहुंच जाता है और अंदर आके बैग उतार देता है और बोल रहा होता है, मैं घर आ गया। फ्यूमी कहती है, वेलकम बैक, और तुम तो कर्फ्यू से पहले ही आ गए, गुड जॉब। आके जाकर सोफे पे लेट जाता है। फ्यूमी पूछ रही होती है, तो बताओ कैसा रहा, क्या कुछ प्रोग्रेस हुई? लेकिन आगे तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। फ्यूमी कहती है, हे, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई भी दे रही है? आगे कहता है, उस स्कूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा मतलब सीरियसली, अब मैं इसे क्रिमिनल ट्रांसफर स्टूडेंट को क्विट करता हूँ। ये सुनते ही फ्यूमी हैरानी के साथ कहती है, व्हाट? वो बोलने लगता है, क्रिमिनल ट्रांसफर स्टूडेंट बन के अब मैं थक चुका हूँ। मैं तो कसुमी चान के साथ एक नॉर्मली हैप्पी स्कूल लाइफ जीना चाहता हूँ। फ्यूमी कहती है, यार को तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुमको बस एक ही स्पेशल कंडीशन के अंदर रिहा किया गया है, तुम जानते हो ना? मैं तुम्हारी इस तरह की बकवास को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी। अब ये सुनते सिया कि उसे सवाल करता है, आखिर क्यों नहीं? आखिर मुझे भी दूसरों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक क्यों नहीं है? अब ये सुनते से फ्यूमी चान एकदम से चुप पड़ जाती है एक सेकंड के लिए। और फिर साथ ही वो उससे बोलती है, क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो और तुम्हें बस इस प्रोजेक्ट के लिए ही बाहर निकाला गया है, और अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें फिर से बंद कर दिया जाएगा। अब ये सुनते से ही आके उसे बोलने लगता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं गलत था, मैं करूंगा अपना क्रिमिनल ट्रांसफर स्टूडेंट वाला जॉब। और साथ ही वो हल्का सा उदास हो जाता है और बोल रहा होता है, ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। और फिर इसके बाद हमें सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो फिर कैसे स्कूल के अंदर अपने क्लास के अंदर जा रहा होता है और सोच रहा होता है, सीरियसली इस स्कूल के अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आखिर मैं ऐसे में क्या ही करूंगा यहाँ पर? और ऐसा सोचते हुए वो दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है, गुड मॉर्निंग। और फिर तभी सामने का नज़ारा देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। कसुमी और उसके दोस्त मिलकर उस लड़की के बाल काट रहे होते हैं जिसने अकी को इग्नोर मारा था। और वो लड़की अपने बाल काटने से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही होती। और यहाँ पर जो कसुमी है वो आगे बढ़ते हुए अकी के पास आ जाती है और मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, बताओ, ये अच्छा लग रहा है ना?
और यहाँ पर वो असल में आके से नहीं पूछती, वो चैप्टर के एंड में सीन थोड़ा वैसा हो गया था इसलिए मुझे लगा। वो यहाँ पर असल में उसी लड़के से पूछ रही होती है, तो बताओ ये अच्छा लग रहा है ना? ये कहता था रिफ्रेशिंग है, ये तुम्हारे पर सूट कर रहा है। और फिर तभी उनकी नज़र अकी के ऊपर पड़ती है। वो कहती है अरे अकी हिटो कौन? और वो अकी के पास पहुंच जाती है और उसे बता रही होती है अभी हम लोग सब मिलकर मर्डोका चैन के हेयर स्टाइल में उसकी मदद कर रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया अकी हिटो कौन? और उसके कुछ बाल अकी के पैरों के पास भी आ गए होते हैं। और वो हैरानी के साथ पूछ रहा होता है आखिर क्यों? तुमने उस लड़के के बालों को, उस लड़के के सिर को इस तरह से शेप क्यों कर दिया? कसुमी कहती है क्या तुम्हें नहीं पता ये हेयर स्टाइल आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है और मर्डोको चैन ने खुद ही कहा है कि उसे ये पसंद है। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? और वो बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और हाँ बोल देती है। आके कहता है अच्छा तो ये बात है, मैं तो थोड़ा गलत ही समझने लगा था, मुझे तो लग रहा था कि तुम सब मिलकर इस बेचारे को बुली कर रही हो। अब ये सुनते ही वो लड़कियां हंसना शुरू कर देती हैं और बोल रही होती हैं आके ही तो कौन, तुम तो वाकई में बहुत ज़्यादा फनी हो। और अकी सोच रहा होता है वेल ऑफ कोर्स मेरी कसुमे चैन इससे बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी को बुली करेगी। लेकिन यहाँ पर मर्डोका चैन के सिर के ऊपर कट्स भी लगा दिए होते हैं उन लड़कियों ने और उसके सिर से खून भी निकल रहा होता है और वो बहुत बुरी तरह से काँप रही होती है और उसके बहुत ज़्यादा पसीने भी छूट रहे होते हैं। लेकिन अकी इस चीज़ को नोटिस नहीं करता क्योंकि उसके ऊपर तो कसुमे चैन के प्यार की पट्टी बन चुकी है, प्यार में अंधा हो चुका है लौंडा। और फिर इसी के साथ स्कूल का टाइम गुजर चुका है और फिर दिखाया जाता है क्लास एंड हो रही होती है। टीचर उसे बोल रही होती है ठीक है इस हफ्ते की सफाई करने की ड्यूटी तुम दोनों की है, मार्डोका और अकिहितो-कुन, तुम दोनों यहीं पर रुकोगे और साफ सफाई करने के बाद जाओगे। अब ये सुनते ही आके परेशान होने लगता है और कह रहा होता है आखिर मैं ही क्यों? और फिर दिखाया जाता है क्लास खत्म होने के बाद वो दोनों सफाई कर रहे होते हैं और मर्डोका चैन काफी ज़्यादा दुखी दुखी नजर आ रहे होते हैं साफ सफाई करते हुए। और अकी सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। आके उससे कह रहा होता है "हे, आखिर तुमने विग पहन कर क्यों रखी हुई है? तुम्हें तो अभी अभी एक अच्छा हेयर स्टाइल मिला है ना?" लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। और वो उससे कह रहा होता है आखिर तुम मेरे को इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरे को क्यूरियोसिटी हो रही है जानने के लिए। लेकिन वो उसको जवाब देती है वो बस एक सरकैज़म था। अब उसका ये जवाब सुनकर आके थोड़ा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है यूजुअली तो लड़कियां खुश हो जाती हैं जब भी कोई उनके बालों पर कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ तक कि फीमेल चैन भी खुश हो गई थी जब मैंने उसको उसके बालों को लेकर कॉम्प्लीमेंट करा था। और वो उससे बोलने लगता है क्या ये हेयर स्टाइल ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है और तुम्हारे ऊपर तो सबको सूट करेगा, तो आखिर तुम तो छुपा क्यों रही हो? तभी वो गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कह देती है मैं ये बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी। अब ये सुनते से आके थोड़ा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? वो बोलने लगती है मैं बस बात नहीं करना चाहती, ऐसे पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं जो उसके जैसे लोगों के चापलूसी करता है। आके कहता है उसके आखिर तुम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रही हो? और वो चिल्लाते हुए कहती है कुजो कासुमी, मेरे साथ ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है और यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, यहाँ पर दूसरी लड़कियां भी हैं जो कि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। अब ये सुनते से आगे चलाना शुरू कर देता है आखिर तुम्हें किस तरह की बकवास कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? और वो कहती है मेरा सर ज़रा इसे ध्यान से देखो। और वो बैग निकाल कर उसे अपना सर दिखाती है। वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है, उन लड़कियों ने उसके सिर के ऊपर कट मार मार कर कुछ लिख दिया होता है। अब ये देखने के बाद वो कह रहा होता है आखिर ये क्या है? मर्डोको चैन कहती है कूजो काजुमी ने ये सब करा है। वो चिल्लाते हुए कहता है नो वे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, काजुमी चैन तो बहुत ज़्यादा क्यूट और काइंड है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे को पूरा विश्वास है वो इस तरह की घटिया हरकत बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम बकवास कर रही हो। तो ये सब सुनकर अब मकोड़े से रहा नहीं जाता, वो खींच कर अकी को एक दूसरे का थप्पड़ मार देती है और बोल रही होती है तुम तो बस उसे कुछ दिनों से जानते हो, आकर तुम्हें उसके बारे में पता ही क्या है? और तुम जैसा कोई यहाँ पर स्कूल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया है, अपने आप को ज़्यादा ऊंचा और माइटी मत समझो। कि तभी यहाँ पर क्लास का दरवाज़ा खुलता है और कसुमी आ जाती है और वो देख लेती है जो कुछ भी हुआ यहाँ पर और पूछ रही होती है कि तो कौन, आखिर यहाँ पर क्या हुआ? उसको देखकर मर्डोको चैन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पर जो अकी है वो उसको बता देता है कि इसने मेरे को मारा। अब ये सुनते से वो मर्डोको चैन के पास आने लगती है और उसे बोल रही होती है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे बोल रही होती है जल्दी से अकीहितो कुन से माफ़ी मांगो। तो वो घबराती हुई आवाज़ में उसे बोल देती है आई एम सॉरी। कसुमी कहती है देखो अब इसने माफ़ी भी मांग लिया, तुम भी इसे माफ़ कर दो। अकी कहता है हाँ इट्स ओके। कसुमी पूछती है क्या तुम्हारी साफ सफाई हो गई? अकी कहता है हाँ हो गया काम। कसुमी कहती है तो फिर चलो फिर किसी साथ में घर चलते हैं। अकी खुश होते हुए कहता है हाँ। और फिर वो दोनों साथ में निकल जाते हैं क्लास से बाहर, जबकि जो मर्डो को रहती है वो क्लास के अंदर ही खड़ी रहती है और काँप रही होती है बहुत बुरी तरीके से। और फिर इसके बाद शाम का सीन होता है और ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। आगे सोच रहा होता है हम दोनों यहाँ पर टोटली अकेले चलते हुए जा रहे हैं और ये टोटली नॉर्मल लग रहा है। इसकी स्मेल भी कितनी अच्छी है, ये कितनी प्यारी है, नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और वो यहाँ पर थोड़ा ज़ोर से कह देता है अब से मैं इसी तरह हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब ये सुनते ही वो थोड़ी हैरान हो जाती है। आगे फटाक से मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और कह रहा होता है शिट, लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ज़ोर से बोल दिया।
कसुमी उसके पास आने लगती है और बोल रही होती है, वैसे मैं भी चाहती हूँ। अभी सुनते सी वो हैरानी के साथ कहता है, अरे कसुमी चैन। कसुमी चैन शर्माते हुए कहने लगती है, हे हितोकुन, क्या तुम कल सुबह 8 बजे थोड़ा जल्दी स्कूल आ सकते हो? मेरे को किसी चीज़ को लेकर तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये सुनते सी वो कहता है, हाँ ज़रूर। ये सुनते सी वो कहती है, क्या वाकई में प्रॉमिस करते हो? वो कहता है, हाँ प्रॉमिस। और फिर साथ ही वो दोनों यहाँ पर छोटी उंगली मिलाते हुए पिंकी प्रॉमिस करते हैं। और फिर वो बाय कहते हुए वहाँ से जाने लगती है और बोल रही होती है, कल मिलते हैं। वो भी कहता है हाँ। और फिर तभी वो कहती है, अरे हाँ ज़रा रुको। और भागते हुए उसके पास आने लगती है और फटाक से उसके गाल के ऊपर किस्सी दे देती है। आके बिल्कुल हैरान रह जाता है, वो हंसते हुए बाय कर कर वहाँ से चली जाती है। और लकी वहीं पे अपना गाल पकड़े खड़ा रह जाता है और कह रहा होता है, चलो शादी कर लेते हैं। और फिर दिखाया जाता है थोड़ी रात हो जाती है। जो कसुमी है वो अकेले चलते हुए अपने घर की तरफ जा रही होती है। और फिर तभी उसके रास्ते में वही बड़ा सा बंदा आ जाता है, बैगनी शर्ट वाला। और वो उसकी तरफ देखता है, वो उसकी तरफ देखती है। और फिर साथ ही वो फटाक से उसके सामने झुक जाता है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर वही अकेला नहीं होता, बल्कि बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि झुककर उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और इससे हमें पता चलता है जो कसुमी है वो असल में एक गैंग लीडर की बेटी है। और ये सारे उसके गैंग के मेंबर्स ही हैं। और यहाँ पर जो बेगनी बाल वाला रहता है वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हार्ड वर्क के लिए यंग लेडी। और बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो ज़्यादा नहीं, बस इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अपन को 100 के करना है। और फिर मैं पक्का इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।